Hello students, today we are going to discuss bank reconciliation statement. It's a new chapter. What is the meaning of bank reconciliation statement? बिजनेसमैन अपने बुक्स में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करता है और बैंक वाले अपनी बुक्स में पासबुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट showing the items of difference between the bank statement showing the items of difference between the bank column of cash book and the bank बैलेंस डिपिक्टेड बाय द बैंक पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी हमारे पास दो सेट्स ऑफ बुक्स होंगी, एक कैश बुक जिसमें हमारा बैंक अकाउंट बन रहा होगा और दूसरी हमारे पास होगी पासबुक। अगर हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक की बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। सपोज़ हमारे कैश बुक का बैलेंस के अकॉर्डिंग हमारे बैंक में 1,00,000 रुपये जमा है और जब हम बैंक की पासबुक अपडेट कराते हैं और वहाँ पे हमें 80,000 रुपीज़ पासबुक में क्रेडिट मिलता है तो इसका मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ₹20,000। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारी कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है 20,000 से फ़र्क क्यों आ रहा है। तो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैंक पासबुक एंड कैश बुक ऑफ बिजनेस देन वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सी हियर इट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2009। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस गिवन है आपको एज पर कैश बुक, ठीक है। कितना बैलेंस गिवन है 8500। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं, या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा डेबिट या क्रेडिट, या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा डेबिट या क्रेडिट। तो हमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक गिवन है। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लेके करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे वो आइटम्स ऐड डेबिटेड बाई अस, यानी वो सारी एंट्रीज़ जो हमने अपनी बुक्स में डेबिट कर रखी हैं, वो लेस करेंगे ऐड डेबिटेड बाई अस एंड डेबिटेड बाय बैंक, यानी वो सारी डेबिट वाली एंट्रीज़ जो हमने या बैंक ने रिकॉर्ड कर रखी हैं उनको लेस करेंगे और ऐड करेंगे अपोजिट वन क्रेडिटेड बाय अस एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी वो एंट्रीज़ जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुई हैं आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक, उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के लिए देखिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू तो आपने किया लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला तो ये ट्रांजैक्शन पढ़ के पता लगाइए कि ये एंट्री किस बुक में जा रही है, नंबर 1, और दूसरा ये पता लगाइए कि उस बुक में किस साइड पर जा रही है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चेक इशू, जब हमने चेक इशू करा तो सीधी सी बात है अकाउंटेंट ने एंट्री रिकॉर्ड करी होगी, उसने बैंक को क्या किया होगा क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन ये एंट्री बैंक तक नहीं पहुँची तो इसका मतलब क्या हुआ क्रेडिटेड बाय अस। और स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पे क्या है डेबिट, तो इसका मतलब हम इस एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट बैलेंस था और ये एंट्री क्या हो रही है क्रेडिट, तो हम 3500 को ऐड कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि एंट्री किस बुक में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड हुई नंबर 1, और नंबर 2 कैश बुक किस साइड पे रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुई। नंबर 2, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर बट नो इंटीमेशन हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो याद रखिए उसकी एंट्री बैंक पहले करता है, ठीक है। तो बैंक जब भी चेक डिसऑनर होता है बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर देता है, यानी ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है पासबुक में, और बैंक ने आपको क्या कर रखा है डेबिट कर रखा हुआ है। क्लियर, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस के पास नहीं है। तो ये एंट्री का कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो रही है पासबुक में, और किस साइड पे रिकॉर्ड हो रही है डेबिट साइड पर। स्टार्टिंग बैलेंस आपका क्या है डेबिट, और ये ट्रांजैक्शन भी क्या हो रहा है डेबिट, तो हम इसको क्या कर लेंगे माइनस, और 3500 को क्या कर लेंगे प्लस, और स्टार्टिंग बैलेंस क्या लेके चलेंगे 8500। आपको बैंक रिकन्सिलिएशन बस यही करना है कि कुछ आइटम्स को प्लस करना है और कुछ आइटम्स को माइनस करना है। जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होगा उसके अपोजिट वाले हमेशा ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे और सिमिलर ट्रांजैक्शंस हमेशा लेस होंगे। जैसे यहाँ पे डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग को लेके हम चल रहे हैं तो ऐड क्या कर रहे हैं क्रेडिटेड बाय अस, क्रेडिटेड बाय बैंक, और लेस क्या कर रहे हैं डेबिटेड बाय अस और डेबिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 300,
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये एंट्री बैंक ने रिकॉर्ड करी है, पासबुक में रिकॉर्ड हुई है, नंबर 1। और इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, तो जब भी बैंक आपके या कस्टमर के अकाउंट को कुछ देता है तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता है, तो इसका मतलब ये एंट्री क्या हो रही है, क्रेडिट बाय बैंक। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस हमारा क्या है, डेबिट है। नेक्स्ट एंट्री, checks amounting to rupees 10,600 were deposited into bank but only checks worth rupees 7,400 were credited by bank। आपने 10,600 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, तो आपने बैंक को क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में डेबिट, क्योंकि आप बैंक को दे रहे हो, लेकिन उसमें से 7,400 के चेक तो ओके हो गए, तो आप क्या करोगे, 10,600 माइनस 7,400, ये अमाउंट आपकी कैश बुक में रह गया जो कि बैंक तक नहीं पहुंचा। तो ये अमाउंट किधर गया, चेक अमाउंटिंग तो इतना डिपॉजिट है, मीन्स डेबिटेड बाई अस, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस, यानी 10,600 माइनस 7,400 जो भी फिगर आएगी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कैश बुक में, और किस साइड रिकॉर्ड हो रही है, डेबिट साइड पर। ठीक है। लास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट ₹10 शॉर्ट। कास्ट का मतलब कि कैश बुक में 10 रुपये शॉर्ट रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा किधर रिकॉर्ड हो गया, 10 रुपये पासबुक में। क्लियर। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब हुआ डेबिट साइड। ठीक है। तो जब आप डेबिट करते हो तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये 10 रुपये किस बुक में एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, पासबुक में, और किस साइड पे रिकॉर्डेड है, क्रेडिट साइड पर। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और लास्ट में क्या है, बैंक चार्जेस ₹280। बैंक जब भी आपसे कुछ चार्ज करेगा बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा, तो डेबिटेड बाय बैंक। तो डेबिटेड बाय बैंक, बैंक आप इस एंट्री 280 को आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। क्यों माइनस कर लोगे, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस ही डेबिट था, और ये बैंक चार्जेस भी कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है। नंबर 1 ये आइडेंटिफाई करना होता है किस बुक में ये ट्रांजैक्शन गया है। नंबर 2 ये आइडेंटिफाई करना होता है किस साइट पर गया है। बैंक चार्जेस का मतलब डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉल्यूशन में आप देखिए, तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। सॉल्यूशन में आप देखिए सारी एंट्रीज स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी है, वही बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास क्या आ रहा था, 8500। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया था 8500। फिर इसके बाद चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने चेक इशू किए, आपने अपनी बुक्स में बैंक को क्या करा, क्रेडिट, लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया। तो सिंस इट इज़ अ क्रेडिट और स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, डेबिट, तो आपने 3500 को यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देन रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, सॉरी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब ये एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हुई और किस साइड पे रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट। चूँकि क्रेडिट है और स्टार्टिंग बैलेंस आपका कैश बुक का क्या है, यहाँ पे डेबिट है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 300 को। फिर रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, ये किधर क्रेडिट हो रहा है, पासबुक में 10 रुपीज़ क्रेडिट हो रहा है, मीन्स क्रेडिटेड बाय बैंक। ये 10 रुपीज़ भी आपने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये तो आइटम ऐड वाले हो गए, क्योंकि ये ऊपर वाले सारे ट्रांजेक्शन्स या तो क्रेडिटेड बाय अस थे या फिर क्रेडिटेड बाय बैंक थे। अब लेस वाले ट्रांजेक्शन्स में आइए, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड बाय बैंक। ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हुई है, और बैंक ने इस चेक को क्या किया है, डिसऑनर कर दिया है और आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, मीन्स डेबिटेड बाय बैंक। तो आपने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, वही जो मैंने आपको बोला था डिफरेंस निकाल लेंगे आप। डिफरेंस अमाउंट से आपने ये 3200 को यहाँ पे माइनस करा। और लास्ट में आपके पास क्या है, बैंक चार्जेस 280। बैंक चार्जेस बैंक में डेबिट हुए होंगे, ठीक है, यानी पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है, किस साइड पर हुई है, डेबिट साइड। तो इसको आपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब आपने क्या किया, प्लस का टोटल किया और इधर जो माइनस वाला था ये टोटल किया, और दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर 6030। आपने कैश बुक का बैंक बैलेंस लेके स्टार्ट किया था और अब आप कहाँ पहुँच गए, बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि रिकन्सिलेशन में हमारे पास हमेशा 2 सेट्स ऑफ बुक्स होंगे, वन इज़ कैश बुक एंड सेकंड वन इज़ पासबुक। अगर आप कैश बुक के बैलेंस को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आप पासबुक पे पहुंच जाओगे, और अगर आप पासबुक का बैलेंस लेकर स्टार्ट करते हो तो आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच जाओगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक 6030, और ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। थैंक यू।